There are many places in Jaipur where I can visit. हेलो फ्रेंड्स, आज मैं गई थी बच्चों के स्कूल पीटीएम में। जो आपने क्लिपिंग देखी ना गाड़ी की, वो पीटीएम में हम लोग जा रहे थे चारों। अब इनकी सुबह पीटीएम का जो स्लॉट मिला था वो था 8 से 9। तो मुझे अपनी सीएल लेनी पड़ी, तो मैंने अपनी छुट्टी ली। अच्छा, सैटरडे पड़ रहा था तो आई वॉज क्वाइट हैप्पी कि चलो सैटरडे संडे वीकेंड हो जाएगा और थोड़ा सा मतलब एक ब्रेक सा मिल जाएगा, क्योंकि हो रहा था हेक्टिक बहुत ज़्यादा। अब क्या होता है, रात को खाना खाया लेकिन शाम से ही मतलब मेरे पेट में अजीब सा मतलब क्रैम्प्स पड़ रहे थे। अच्छा, पीरियड्स का टाइम भी चल रहा था तो मुझे लगा उसकी वजह से है या जो कुछ भी है। खैर, आलू टमाटर की सब्जी और रोटी, इसीलिए मतलब थके होने के बावजूद, क्रैम्प्स के बावजूद बाहर का खाना हमने ऑप्ट नहीं किया, घर पे ही बना लिया ताकि कुछ मतलब गड़बड़ ना हो। पता नहीं क्या गड़बड़ हुई, लेकिन अब जब मैं सुबह उठी हूँ तो सुबह उठते ही उल्टियाँ शुरू हो गई मुझे। अब छुट्टी ली है पीटीएम की वजह से और पीटीएम में जाना भी था, लेकिन सुबह ये लगाइए कि हम बिना चाय पिए, क्योंकि 8 बजे के करीब हम लोग निकलना था मतलब यहाँ से। तो बच्चे नहाए, उनको दूध वगैरह तो दे दिया मैंने, और मेरे हस्बैंड ने चाय भी नहीं पी थी और हम लोग निकल गए क्योंकि पीटीएम में तो जाना ही था। तो कपड़े मैंने ये वाला सूट पहना था, आपने पहले भी देखा हुआ है, और मैं अपना रेगुलर तैयार होके चली गई। अब पीटीएम में जाना इतना ज़रूरी क्यों था? यूजुअली जो स्कूल है इनका वो पीटीएम ऑर्गेनाइज करता है एग्ज़ाम के बाद, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों की है एग्ज़ाम से पहले। चलो ठीक है। अच्छा, मैंने देखा है पीटीएम में जो पेरेंट्स होते हैं वो किसी पर्टिकुलर वर्ड की स्पेलिंग या पर्टिकुलर चैप्टर में ये चीज़ आएगी या नहीं आएगी, ये चीज़ें होती रहती हैं। तो वो शायद मतलब वही बच्चे होते होंगे जिनके 99.999% आ जाते हैं। तो मेरे बच्चे उसमें तो हैं नहीं, और ना ही मैं बिलीव करती हूँ कि एक एक शब्द या एक एक स्पेलिंग के पीछे मतलब मैं हाथ धो के पढ़ जाऊँ। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, और वैसे भी अगर मैं कोशिश करूँ भी तो मुझे पता है मेरा बच्चा 100 में से 99% वाला नहीं है। वो 90 से 94 में है, 96 97, यहाँ तक उनकी लिमिट है, उतने उनके आ जाते हैं। पीटीएम में फ्रेंड सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं करती हूँ, मतलब जिसके लिए मैं इतनी तबीयत खराब में भी गई, ऐसा है सबसे पहले मैं पूछ लेती हूँ कि भाई मेरे बच्चे से आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत कर रहा है मेरा बच्चा क्लास में, तो आप पहले मुझे बताओ। तो अभी तक तो 3rd क्लास तक ईच एंड एवरी पीटीएम सब कुछ सही जाता है। तो मैंने मैम से सबसे पहले यही पूछा कि भाई मतलब इन दोनों के बारे में आप बताइए, कुछ कहना है, कोई दिक्कत है? हमेशा ये होता है कि नहीं, डिसिप्लिन्ड है, हमेशा इनको कॉम्प्लीमेंट मिलता है ये। और मैम ने यही बोला कि ये तो अच्छे हैं, सभी सब्जेक्ट में अच्छे हैं, ये आराम से इजीली कर जाएंगे। तो मैंने फिर दोबारा रीचेक किया कि मैम तो आपको इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट? तो उन्होंने बोला ठीक है, हाँ मुझे इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों मैम थी। मैंने कहा मेरे को कुछ बात कहनी है। तो अब इसमें यह है कि आपकी कंप्लेंट क्या क्या हो सकती हैं, जिन मुद्दों पे आपको शायद चर्चा करनी चाहिए ज़रूर पीटीएम में। अगर आपके बच्चे को आपने ऐसे संस्कार दे रखे हैं कि वो पलट के किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करेगा, तब भी चांसेस हैं कि उसके साथ उसकी क्लास में मिसबिहेव करने वाले बच्चे आपको मिल जाएं। तो उसमें दो कंडीशन है, या तो आप अपने बच्चे को मिसबिहेव करना सिखाओ कि उसने आपको बुरा बोला आप भी बोल के आओ, या फिर ये है जो मैंने किया हुआ है कि भाई आप मैम से कंप्लेंट करो, जहाँ मम्मा नहीं होती वहाँ मैम होती हैं। मैंने उनको सिंपल सिखाया हुआ है। तो उसी लेवल की रिस्पेक्ट, उसी लेवल का डर उनके मन में टीचर के लिए भी है जो मेरे लिए है कि भाई नहीं, इनका कहना सुनना है। अब उसमें मैंने प्रॉपर यही बातें बोली हैं। और दूसरी चीज़ हमेशा फ्रेंड्स याद रखिए, मैंने अभी एक वीडियो देखी थी एफबी पे ही कि टीचर उनसे बोल रही है कि इस सब्जेक्ट में आपका बच्चा कमज़ोर है, उसमें मेहनत कीजिए। तो अपने ना बिजनेस को थोड़ा ध्यान कम दीजिए, इसमें ध्यान दीजिए अपने बच्चे पे। तो उस मम्मी ने बहुत अच्छा जवाब दिया था कि इस स्कूल की जो फीस मैं भरती हूँ ना, उसके लिए मैं ये डब्बों का बिजनेस करती हूँ, और उस डिब्बे के बिजनेस के पैसों से ही आपकी सैलरी
और ये स्कूल की फीस जो है वो होती है, तो मुझे उसमें तो टाइम देना ही पड़ेगा। लेकिन जो मैं यहाँ महीने के इतने सारे पैसे दे रही हूँ वो इसी चीज़ के लिए दे रही हूँ कि मेरे बच्चे की पढ़ाई का ध्यान आप लोग रखिए। तो ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट वो मैम क्लियर करा रही हैं या नहीं, वो बच्चे को अगर समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं आ रहा, तो वो कमी अगर हमें ही पूरी करनी है तो फिर इतने महंगे स्कूलों में जाने की ज़रूरत क्या है। फिर तो मैम मतलब मैम को ये चीज़ें करानी चाहिए। तो आपको अगर कुछ बातें टोकनी है मैम को, पीटीएम में अगर कुछ कहना है, तो आप पढ़ाई के लिए मत लीजिए कि आपका बच्चा इस चीज़ में कमज़ोर है। ये सवाल आप उनसे कीजिए कि मेरा बच्चा गणित में कमज़ोर है तो क्यों है। आप अपना पढ़ाने का तरीका चेंज करो या कुछ भी करो। जहाँ पर 40 बच्चों की उनकी जिम्मेदारी उन मैम की है। बीइंग अ टीचर, मेरे पास ऐसा बच्चा आता है जिसको होमवर्क तक करवाने वाला घर पे कोई नहीं है। सिंपल वही चीज़ है जो मैंने उन्हें क्लास में रटवाई हुई है, वो उन्हें लिख के लाने को अगर मैं देती हूँ ना, वो भी बताने वाला कोई नहीं है। तो मैं उन्हें इस तरीके से करा के भेजती हूँ कि मेरा बिल्कुल अनपढ़ परिवार का बच्चा उनको बैठ के कर ले उन चीज़ों को खुद से, उसे किसी भी बड़े की हेल्प ना चाहिए हो। फिर भी नहीं करके आता तो मैं अगले दिन उसको होमवर्क कराती हूँ, फिर अपने टेबल पे खड़ा करा के। तो अगर मेहनत, ये जिम्मा टीचर का ही है, इसमें मैं कोई एहसान नहीं कर रही, ये जिम्मा टीचर का ही है कि जो स्टूडेंट उसके पास आया है उसको वो कॉन्सेप्ट क्लियर करा दे जो उसकी क्लास में है। और ये जिम्मा माँ बाप का नहीं होता। हम लोग ना फीस भी देते हैं प्राइवेट स्कूलों में, उसके बाद सारा दिन उनके साथ होमवर्क में लगे रहते हैं, उनके चार्ट्स बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं। मैं इस पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं कि सबके बहुत सुंदर हैं तो मुझे इनकी हेल्प करानी पड़ जाती है। लेकिन सब कुछ करा रहे हैं और फिर जाके पीटीएम में कई बार देखा टीचर की सुन भी रहे हैं। तो भाई मतलब क्या, बीइंग अ पेरेंट हमारा तो पागल बन गया इसका मतलब। सिंपल सी बात है ना। तो आप पढ़ाई के लिए, बच्चे के लिए टीचर की बातें मत सुनिए, ये जिम्मेदारी उनकी है। लेकिन आप उसमें कह सकते हैं कि अगर डिसिप्लिन में आपका बच्चा गड़बड़ कर रहा है तो वहाँ आपकी कमी है, वो आप सुधारिए। तो वहाँ मुझे टचवुड आज तक कभी सुनने को नहीं मिली। तो ये जानना था, कुछ बातें थी जो मैम से करनी थी, तो वो मुझे जाना तो था ही। अब बात आई तबीयत की, तो वहाँ से आने के बाद भी ये लगाइए कि इतना चक्कर और इतना मतलब परेशानी मुझे हो रही थी कि बस मैं आके लेट गई। तो चाय हस्बैंड ने बनाई और सुबह से हम लोगों ने चाय और रस्क ही बस खाए। तो फिर बच्चों ने फ्रूट वगैरह देखे, या फिर इनके पास वो रखे हुए थे, अभी के बर्थडे के रिटर्न गिफ्ट थे, उनमें से इन्होंने अपने चिप्स वगैरह वो खा लिए। और जाते टाइम ऑफिस हस्बैंड बोल के गए थे कि मूंग की दाल की खिचड़ी डाल लेना, मैं दही लाऊंगा। अब वो आए हैं, खिचड़ी बना दी मैंने जैसे तैसे, अभी खड़ी हुई हूँ। और ये लगाइए, अब उनको भी उन्होंने नापा है, फीवर आ रहा है, मैं अब इस वीडियो के बाद नापूंगी। और मैंने अभी बना लिया है ये ग्लूकॉन डी, घोल लिया है, इससे थोड़ी सी एनर्जी बनी रहेगी। दवाई ये लाए हैं वहां से आते हुए, तो वो मैंने खा ली है। मे भी उसके बाद मेरी उल्टियां बंद हो जाएं। अभी सुबह से 3 बार जा चुकी। मतलब वीकेंड सोचा था कि बहुत अच्छा सा जाएगा, या तो कुछ एक्स्ट्रा काम हो जाएगा या फिर कुछ आराम हो जाएगा, दोनों में से कुछ नहीं हुआ। बैठे हैं उल्टी कर रहे हैं। तो देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है। सोचा बहुत कुछ था बच्चों के, अभी इनके एग्जाम से पहले 2-4 वीडियो सबमिशन होने थी, वो सोचा था कि आज पूरी प्रॉपर कर दूंगी। लेकिन उसका पता लगा कि 30 तक उसकी डेट एक्सटेंड हो गई है। अगर होती तो वो अब भी ऐसी भी हालत में होती, वो जैसे भी होती। वो खैर हो गया, अभी डीले। अब देखते हैं क्या क्या होता है। अच्छा, मैं अंदर लेटी हुई थी, इनको हिंदी का थोड़ा सा मैंने अपने पास लेटा के जो है रीडिंग वीडिंग करवा रही थी। हुआ ये कि मम्मी लेटी हुई है, आधा तो वैसे एनर्जी लेवल डाउन हो गया इनका, ऊपर से पढ़ा दी हिंदी, दोनों सो गई। अब उठे हैं हम लोग 12 सवा 12, तो इसी चक्कर में वीडियो भी आज 12 बजे के बजाय 12:30 गई होगी आप लोगों के पास। और फिर मैंने फटाफट मूंग की दाल की खिचड़ी चढ़ाई। अब हस्बैंड आ गए हैं तो खिचड़ी में तड़का वड़का लगा के अब हम लोग खाएंगे। देखते हैं अब कौन बुखार में पड़ेगा, कौन सही होगा, आपको अपडेट करूंगी। तो फिलहाल के लिए तो बस इतना ही। तबीयत खराब होने से फ्रेंड्स सारा सब रूटीन पटरी पे से उतर गया है। चादर पड़ी हुई, लेटे थे, अभी बस दोपहर से इतनी देर के लिए उठी हूँ। अब ये दवाई का डिब्बा बाहर आ गया है और चीज़ें भी फैल गई हैं, क्योंकि हाथ के हाथ रखते रहो तो सब चीज़ें संभली रहती हैं। अब रही सही आज इनके ट्यूशन की भी छुट्टी, तो बैग भी ऐसे ही पड़े हुए हैं, ढंग से नहीं रखे, क्योंकि अभी पढ़ना था लेकिन पढ़ ही नहीं पाए। ऐसे बिन बुलाए तबीयत खराब हो जाती है ना, तो बहुत ही बस इरिटेशन होती है। अभी किचन में खिचड़ी बनाई थी, वही कुकर रखा हुआ है,
उसमें मलाई निकाली थी, मलाई निकालने के लिए था कि मलाई निकलेगी, उसमें बाउल में जगह नहीं थी। लिम्का मंगाई थी कि थोड़ा सही लगेगा। अभी 6 बज रहे हैं। अब फाइनली मुझे कैसे भी करके उठना पड़ेगा। इसमें दूध है, केले आए थे, ग्लूकॉन डी और केले, ताकि बॉडी में एनर्जी बनी रहे। ये बर्तन वगैरह सब पड़े हुए हैं। अब ऐसा है कि सिर में दर्द हो रहा है। उल्टी नहीं आई है दवाई खाने के बाद से, खैर उल्टी नहीं आई है। दोपहर में मैंने मूंग की दाल की खिचड़ी और दही खा लिया था, और उसके बाद बस बर्तन ऐसे ही रख के तब से मैं सो ही रही हूँ। लेकिन अब इतनी देर से ना तो कुछ पानी पिया गया और ना कुछ मतलब एक्टिविटी हुई ना, तो अभी बॉडी और ज़्यादा मतलब बेकार सी हो गई है। वर्कोहॉलिक हूँ मैं, मतलब काम करती हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहता है मेरे लिए, बैठ के बेकार हो जाता है। अब मुसीबत इस बार ये हो गई है, मैं यूजुअली बीमार पड़ती हूँ तो मैं तसल्ली से अपना लेट जाती हूँ, देखती हूँ क्या होगा, जो होगा होता रहेगा। अब दिक्कत यह है, इस बार हस्बैंड को भी साथ में बुखार हो गया। तेज नहीं है, बहुत हिम्मत वाले हैं, करते रहते हैं। वो परेशानी में भी कभी बैठते नहीं, लेटेंगे नहीं, फालतू रात में लेटेंगे। लेकिन अब उन्हें भी बुखार हो गया, तो कोई भी काम ऐसा कि जो ये है कि चलो जी मेरे से नहीं हो रहा, आज खाना वाना वही बना लें, वो सब नहीं हो पाएगा। तो दोनों की ही तबीयत खराब है, तो दोनों को थोड़ा थोड़ा मिलके कैसे भी करके सरवाइव करना पड़ेगा। बच्चे अभी जब मैं लेटी थी तब इनको एक बार लेके बैठ गई थी हिंदी की किताब, मैंने कहा पढ़ लो, तो वो पढ़ते पढ़ते मेरे साथ ही सो गई। हिंदी की किताब पढ़ने का मतलब सो जाओ, तो इन्हें रीडिंग करा दी एक बार और इतने ये दोनों सो गई। अब जब से ये उठी हैं 1-1.5 घंटे बाद से, तो इन्हें भी कुछ काम नजर नहीं आ रहा, बेचारी तब से टीवी देख रही हैं। अब ऊपर भेजा है कह सुन के कि पौधों में पानी डाल दो, क्योंकि अक्सर डैडी जो है बच्चों के वो सुबह पानी डाल देते हैं, लेकिन अभी नहीं हो पा रहा वो। तो ये पानी डाल के अब ये ऊपर से ये आ रही हैं, एक काम निपट गया। अभी देखते हैं बर्तन वगैरह साफ करके रात में क्या बनता है, क्या बनाएंगे। आज शाम के स्नैक्स में जो है वो कैलॉग्स के चोकोस जो होते हैं, ये दूध के साथ आरूही ले रही है। आराध्या का मन नहीं है, तो उसने बस एक आध शायद बिस्किट ही लिया है, अपने आप ही खा लिया था। मतलब मैं नहीं उठी थी तब तक, उसने ले लिया था अपने आप, तो इसको रह गया था। इसको दूध डालने की वजह से मेरी ज़रूरत पड़ी, दूध नहीं डाल पाती है अभी भगोने में से, तो इसका ये स्नैक्स हो जाएगा। और अब जो है मैं ये जो 2-4 सुबह से बर्तन हुए हैं ना, ये धोऊंगी और केले निकाल के जो है इसे टोकरी में रख दूँगी, ताकि जब जब जिसका मन हो वो खाता रहे। रात को उठा के फ्रिज में रख दिए जाएंगे, अभी शाम तक जितने भी जो खाया जा रहा है वो खाए जाएंगे, तो ये बाहर ही रखे रहेंगे। यार बजाय तबीयत ठीक होने के और ख़राब होती जा रही है। अब आराध्या की भी जो है उसको पेट में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या होगा। खैर सुबह तक देखते हैं। अभी हम लोग फ्रूट खाएंगे डिनर में, केले, और ये दूध बॉईल करके रख रही हूँ क्योंकि सुबह से बाहर है। खिचड़ी अभी कोई नहीं खाएगा, थोड़ी सी बची हुई है, 1 बोतल इसमें ग्लूकॉन डी और थोड़ा सा नमक मैं डाल के रखती हूँ। बजाय इलेक्ट्रॉल पीने के ग्लूकॉन डी और हल्का सा नमक, ये ऑरेंज वाला ना ग्लूकॉन डी ही रखा है, बल्कि इसमें मॉइस्चर भी आ गया, लेकिन काम कर रहा है ये। और ये एक छाछ का पैकेट है, ये पी लेंगे, प्लस ब्रेड है। तो यही सब खा के आज सोएंगे, ताकि सुबह तक जो है थोड़ी बहुत रिकवरी होनी होगी तो हो जाएगी। देयर आर मैनी प्लेसेस इन जयपुर वेयर आई कैन विजिट। अभी आराध्या तो फिर दोबारा लेट गई है, और आरोही जो है वो थोड़ा डाउन दिन में फील कर रही थी, लेकिन अभी वो ठीक लग रहा है उसको, तो वो अपनी कुछ लाइंस लिख रही है। और ये जो है अमेज़ॉन से मंगाए हैं मेरे हस्बैंड ने। ये जो मशीन मंगाई है ना, उसके पायों के नीचे ही लग जाएंगे, तो जो उसका बेस है वो जंग वगैरह से बचा रहेगा। तो ये आए हैं, अब देखते हैं कब लगेंगे। और जो भी हमें केले या ब्रेड, चाय वगैरह लेनी थी, ब्रेड वगैरह, वो सब हमने खा ली है अपनी अपनी, जो जो जिसका मन था। और जो 2-4 बर्तन हुए थे वो मैंने अब धोने शुरू कर दिए थे, तो सब धुल गए हैं। बस ये ग्लास रह गई आरोही के पास की,
ये करके सिंक वगैरह में वॉश करके ही रखूँगी, जैसे रोज़ रखती हूँ। इसमें नहीं मैं मतलब छोड़ती। तो यहाँ पर ये सिंक धुल जाएगी, क्योंकि अगर सुबह तबीयत ठीक हुई तो संडे का रूटीन अपना रखेंगे, और अगर तबीयत नहीं ठीक हुई तो भी किचन साफ़ रहेगी। तो ये है कि सुबह चाय वगैरह बनाने में आसानी रहेगी। नहीं तो पहले रात की गंदगी साफ़ करो और फिर वो, तो उससे आसान मुझे यही लगता है कि कितनी भी दिक्कत हो रही है और रात में ही क्लीन करके मतलब सही रहता है। तो किचन क्लीन के बाद में यहाँ पे सिंक वगैरह साफ़ कर दी है, और ये कपड़ा धो के जो है इससे मैं काउंटर वगैरह भी रोज़ की तरह साफ़ कर दूँगी। अब कमी क्या रहेगी, नीचे फ़र्श पे पोछा नहीं मारूँगी आज, और ये वाला कपड़ा वगैरह जो मैं साबुन से धोती हूँ ये सब नहीं करूँगी। लेकिन ये है कि जूठे बर्तन नहीं छोड़ूँगी, सिंक साफ़ कर दूँगी और काउंटर टॉप जो है वो बिल्कुल क्लीन कर दूँगी। बाकी प्रार्थना कीजिए प्रभु से कि ठीक हो जाऊं। वीकेंड वरना पूरा सत्यानाश हो गया है। सैटरडे का आज पूरा दिन मुझे पता ही नहीं चला। सुबह से उठ के जब वहाँ गए थे और तब से सो के बस मतलब खिचड़ी ही बनी है। परसों से फिर स्कूल है, देखते हैं क्या होता है। प्रे फॉर मी। ब्लॉग यही ख़त्म होता है। अगर पसंद आने वाली तो कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, जब आपके साथ खुशियाँ शेयर करती हूँ, अपनी फिटनेस शेयर करती हूँ, तो दिक्कतें भी आपके साथ ही शेयर करूँगी। अभी किचन हो गई है क्लीन, और बनाना इसीलिए अभी बाहर छोड़ दिया है। अगर सोने से पहले बच्चा कोई खाना चाहेगा, क्योंकि अभी जग रहे हैं दोनों, 8:45 बज रहे हैं। लेकिन ये है कि कितनी भी तबीयत डाउन हो या कुछ भी हो, बाकी काम छूटे तो छूटे, किचन गंदी मैं नहीं छोड़ती, क्योंकि इसका खामियाजा बाद में भुगतना पड़ता है कॉकरोचेज़ वगैरह से। और एक दूसरी चीज़ जो मैं कभी भी रात को नहीं छोड़ती, चाहे कुछ भी हो जाए, वो है नाइट की स्किन केयर। तो मैंने अपना फेस वॉश किया है, अंडर आई क्रीम लगाऊंगी, नाइट क्रीम लगाऊंगी अच्छे से, और तब मैं सोऊंगी। क्योंकि ये ना करूं तो फिर एक आध दाना कुछ ना कुछ अगले दिन ज़रूर दिखेगा, और अब नींद भी नहीं आती बिना क्लीन किए फेस को। तो ये चीज़ मैं बिल्कुल नहीं छोड़ती, चाहे मेरी कितनी भी तबीयत ख़राब हो। अगर आपको ये ब्लॉग थोड़ा भी अपनापन सा लगा हो, जेन्युइन सा लगा हो, कुछ भी अच्छा लगा हो इसमें, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।